हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92 आज स्टार्ट कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 एंड 27 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ओके ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बेटा आपके पास में एक टावर है और आप इस टावर को दो जगहों से देख रहे हैं। इसके टॉप ऑफ द टावर को दो जगह से देख रहे हैं। ओके, एक पोजीशन आप ए ले लो और एक पोजीशन आप जो है बी ले लो। क्लियर है? नहीं, इसने कहा है बच्चों एक साइड नहीं होंगे क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द टावर का है, अपोजिट साइड ऑफ द टावर। ठीक है, तो एक डिस्टेंस कह रहा है कि 12 है और एक है 27, दूसरे पॉइंट की 27 है। ठीक है, और कह रहा है कि जो दोनों एंगल है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर ये एक थीटा है तो एक क्या है 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, एक है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा। तो अब कहा जा रहा है कि आपको बताना है, हाँ दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो बेटा आपको कहा जा रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। ओके, चलिए कैसे निकालते हैं। देखिए फर्स्ट वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में इसका नाम आप ले लो पी ले लो, इसका नाम आप एम ले लो। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एच अपॉन 12। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको आपने नंबर 1 दे देना है। दूसरा देखिए, दूसरा वाला जो ट्रायंगल है बेटा आपको लेना है यहाँ वाले में। दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर ये 90 माइनस थीटा, बेटा आपको पता है ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये क्या है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करिए, यहां से आप इसके लिए टेन थीटा निकाल लो सेकेंड वाले के लिए। ठीक है ना, तो इसके लिए टेन थीटा आपने निकाल लिया। तो टेन थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसके लिए। ओके, सो 27 और बेस कितना हो जाएगा एच। ओके, तो होगा कि नहीं होगा 27 अपॉन एच। ओके, टेन थीटा ये वाला हो गया थीटा, बिकॉज ये 90 माइनस थीटा था तो ये थीटा हो गया। ओके, देखिए जब आपके पास में कोई राइट ट्रायंगल होता है ना बेटा, तो क्योंकि ये एंगल 90 होता है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये यकीनन 90 माइनस थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। क्योंकि तीनों का सम 180, तो एक तो 90 ऑलरेडी हो चुका है, तो बाकी दो का सम 90 होना पड़ेगा। तो इसलिए एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब देखिए लेफ्ट और लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट राइट पार्ट इक्वल कर दीजिए, यानी एच अपॉन 12 इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो एच इंटू एच क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 27 इंटू 12। क्लियर है? तो एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करो बेटा, देखो क्या लिख सकते हो। 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, हाँ, और 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 या 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए भाई, आप अगर आप रूट लगाओगे, एच इक्वल्स टू इसका रूट करोगे तो तीन की एक जोड़ी बन के बाहर आएगी 3, फिर तीन की जोड़ी दूसरी बन के बाहर आएगी 3, और चार का रूट कितना होता है 2। तो थ्री थ्री जा 9, 2 जा 18, आंसर हो गया 18 मीटर है ना। हाँ, आंसर 18 मीटर जो होगी यहाँ पे टावर की लेंथ हो जाएगी। करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 18 मीटर, नोट कर। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ए बी सी। ए, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट क्या है सी है। बी पर इन लोगों ने कह रखा है 90 है। ओके, ए बी सी 90 डिग्री है एंड बी सी इक्वल्स टू 8 है, बी सी इक्वल्स टू 8 है, ए बी इक्वल्स टू 15 है। ओके, तो फिर बात ही क्या, सबसे पहले ए सी निकाल दो। एक्स ले करके एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम से 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 225 प्लस 64। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 289। सो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 289, यानी कितना हो गया बेटा 17। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 17 आ चुकी है। तो अब कहा जा रहा है कि बेटा द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, आपको इन सर्कल की रेडियस बतानी, मतलब इसके अंदर सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है। ओके, आपको सबसे पहले जो है इसके अंदर आपने ये एक सर्कल बनाया। अब ये सर्कल जो है आपको इसके अंदर पहले मैं फिट कर दूं, तब तो इन सर्कल समझ में ये आएगा। ओके, तो ये देखिए भाई साहब, ये थोड़ा सा अब ये टच कर रहा है, ये बन गया इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है। ठीक ना, उसको अपन इन सर्कल बोलते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इन सर्कल है।
अब ये टच भी कर रहा है तो ये क्या बन चुका है, इन सर्कल बन चुका है। आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है इसकी रेडियस, ये निकालनी है आपको, इसकी रेडियस निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये रेडियस लेते हैं आर। ओके, तो बच्चों ये भी क्या है अपने पास में, आर ही है कि नहीं बताइए। ये रेडियस आर है तो ये भी अपने पास में क्या है, आर है। और अगर ये आर है बेटा तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ओके, तो टोटल 8 है तो ये कितना बच गया, 8 माइनस आर। 8 माइनस आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 8 माइनस आर। क्लियर। और यहाँ से ये कितना हो गया बेटा, ये भी हो गया 8 माइनस आर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ से 8 माइनस आर हो गया और यहाँ से ये भी आर हो गया। क्यों, क्योंकि ये आर के इक्वल होगा, ये रेडियस है, टच कर रहा है। तो बेटा ये जो ऊपर वाला हिस्सा बचेगा इसका, इसको आप एम ले लोगे तो इसको ले लेंगे अपन क्या, 15 माइनस आर। क्लियर। और ये जब पार्ट 15 माइनस आर है तो इसको यदि पी ले लूँ मैं तो ए से लेके पी तक का भी कितना हो जाएगा, 15 माइनस आर। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों का सम क्या 70 नहीं लिख सकता हूँ मैं, कि 15 माइनस आर ऊपर का पार्ट और प्लस 8 माइनस आर नीचे का पार्ट, दोनों का टोटल कितना लिख सकता हूँ मैं, 17। तो 15 और 8, 8 5 13 यानी कि 23 माइनस 2 आर इक्वल टू हो गया 17। तो 23 माइनस 17 इक्वल्स टू 2 आर, 6 आ जाएगा बेटा। तो 6 इक्वल्स टू 2 आर यानी आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन में है, बिल्कुल बैठा हुआ है, आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 95। मैं आपको यहाँ पे रीड करके आपको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा इन ए ट्रायंगल एबीसी, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल एबीसी हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो ये हमने ट्रायंगल बनानी है, इन ए ट्रायंगल एबीसी। तो इन अ ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि डी और ई ऐसे पॉइंट हैं, यहाँ पे डी है कहीं पर और यहाँ पर कहीं पर ई है। ओके, अब कह रहा है डी और ई कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि ए डी दिया है 2 सेंटीमीटर, ओके, बी डी दिया है 4 सेंटीमीटर, ए ई दिया है बच्चों 3 सेंटीमीटर एंड ए सी आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। देखो बेटा जब ए सी टोटल 9 है तो 9 में से 3 कट गया तो कितना बचा, ये 6 बचा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ए सी आपको टोटल 9 दिया है और ए ई जब 3 दे रखा है तो बेटा ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब कह रहा है कि इसमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पॉइंट पी एंड क्यू AC इक्वल्स टू 9, पॉइंट पी एंड क्यू आर ऑन द साइड बी सी। कह रहा है कि दो पॉइंट पी और क्यू पे हैं जो कि साइड बी सी पर हैं, ठीक है। तो बच्चों आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर पॉइंट पी एंड क्यू आर ऑन द साइड बी सी, है ना, बी सी सच दैट द ए पी एंड ए क्यू इंटरसेक्ट डी ई एट आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। ओ भाई क्या कह दिया ये, कह रहा है पी और पी एंड क्यू आर ऑन बी सी सच दैट ए पी की जो ए पी है, सच दैट ए पी एंड ए क्यू। ओके, मतलब यहाँ पे जो है आपको पॉइंट पी और क्यू लेना पड़ेगा और कह रहा है ए से लेकर के पी तक जाने वाली लाइन। हाँ, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है बच्चों कि यहाँ पे दो पॉइंट आपके हैं पी और क्यू जो हैं बीसी पर इस प्रकार से हैं कि ए पी और ए क्यू जो है वो डीई को, मतलब हमें एक लाइन और बनाने की जरूरत है यहाँ पे डीई, ठीक ना। डीई को कहाँ पर काट रहे हैं, आर और एस पर। तो यहाँ से आपको एक लाइन ले जानी है पी, ओके, और पी वाली जो पॉइंट है बेटा यहाँ पे ए डीई को कहाँ पे काट रहा है, आर पर। और दूसरा यहाँ पे एक और लाइन जा रही है जो कि क्यू पर काट रही है बीसी को, और ये वाला पॉइंट जो है बेटा वो है एस, ठीक है। अब इतना सारा कहने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ए पी प्लस ए क्यू क्या होगा। मतलब आपको बताना है कि व्हाट इज ए पी प्लस ए क्यू। ए पी और ए क्यू की लेंथ क्या होगी, आपको कुछ डायमेंशंस दी गई हैं यहाँ पे। ए आर आपको दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, ए आर इक्वल्स टू ए आर, जो ए आर है बेटा आपको वो दिया गया है 1.5, ठीक है ना।
एंड दूसरा एस क्यू आपको दिया गया है 5, एस से लेकर के क्यू तक की डिस्टेंस आपको दी गई है कितनी, 5। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए पी प्लस पी क्यू क्या होगा, ए पी प्लस ए क्यू। ओके, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए पी प्लस ए क्यू। तो बेटा ए पी जो होगा वो क्या होगा, ए आर प्लस आर पी। ए पी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए आर प्लस आर पी, ए आर प्लस आर पी। और ए क्यू क्या हो जाएगा, ए एस प्लस एस क्यू, ए एस प्लस एस क्यू। मतलब ये बात तय है कि 1.5 प्लस 5 से ज़्यादा होगी, मतलब जो आंसर होगा वो हर हाल में 6.5 से तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है ना, 6.5 से ज़्यादा ही आएगा, बट एग्जैक्ट हमको पता करना है। तो बेटा सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज आपको दी गई है ये क्या है, देखो सेम रेशो में आ रहा है। सिंस मैं लिख रहा हूं, देखो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, है ना, दिख रहा है। क्यों है, क्योंकि एक है 2/4 और दूसरा है 3/6, जो कि दोनों ही रेशियो क्या प्रोवाइड करेंगे, 1/2। इसका मतलब ये जो डी ई है वो क्या हो गया, पीक इसके पैरेलल हो गया, क्या हो गया, पैरेलल। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो डीई है बेटा वो पैरेलल है किसके, बीसी के, किसके, बीसी के। और बीसी के ऊपर ही तो कौन बैठा है, बीसी के ऊपर ही बैठा हुआ है पी क्यू। कौन बैठा हुआ है, पी क्यू। क्लियर हो गया। अब देखो भाई, पैरेलल जब लाइन जब होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल, ठीक है ना, और ये एंगल, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। और आप कहोगे ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, ठीक है ना। और अब जो है साथ ही साथ जो है ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है इसमें भी आप बीपीटी लगा सकते हैं, इसमें भी आप बीपीटी लगा सकते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला जो पार्ट है ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है। ओके, और एक और कलर बचा तो ये भी दिखा देता हूँ, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए है कि हम कैसे भी करके हम आरपी निकाल लें और एसक्यू निकाल लें, क्योंकि हमारी ज़रूरत जो है वो है आरपी की और एसक्यू की, ठीक है ना, है ना। हाँ ए एस चाहिए है ना, ए आर, हाँ ए आर पता है हमें और एस क्यू पता है। तो हमें चाहिए है क्या, हमें आर पी चाहिए है और अच्छा एस क्यू दे रखा है, ए आर भी दे रखा है, एस क्यू दे रखा है। तो हमें ये दो चीज़ें यहाँ पे चाहिए हैं, ठीक है ना, हमें ये दो चीज़ें यहाँ पे चाहिए हैं। तो बच्चों हम अब मल्टीपल डायरेक्शन से पता करते हैं कि क्या होंगी वैल्यूज़। हमको चाहिए है, हमको एक जगह ए आर तो मिल चुका, हमको एक जगह आर पी चाहिए है। तो चलिए मैं बीपीटी लगाता हूँ, देखो बेटा कैसे लगेगी बीपीटी। 2/4 ट्रायंगल एबीपी में 2/4 इक्वल्स टू ए आर। ए आर कितना दिया है, 1.5। और ये तो आ ही गया, आंसर ही आ गया। आरपी की वैल्यू अननोन है ना, तो ये कितना हो गया, 1/2। तो आरपी इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, आरपी इक्वल्स टू 3, है ना। तो आरपी की वैल्यू 3 आ गई। अब हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं कि आरपी आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। चलिए, तो आरपी की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रख देनी है। ए आर की वैल्यू हमको 1.5 पता है, एस क्यू की वैल्यू 5 पता है। अब हमको ए एस चाहिए, तो देखो ए एस कहाँ से मिलेगा, इधर वाली बीपीटी लगा दो आप। तो इधर वाली जब बीपीटी लगेगी इस ट्रायंगल ए क्यू सी में, है ना, इन ट्रायंगल ए क्यू सी क्या बनेगा, देखो बेटा ऊपर बनेगा ए एस, ऊपर क्या बनेगा, ए एस, हम्म, ऊपर बनेगा ए एस, ए क्यू सी में आपके पास में बन जाएगा ऊपर ए एस अपॉन एस क्यू। तो ए एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो 3/6 है ना बेटा। तो यहाँ पे ए एस की वैल्यू आपको दी है क्या, ए एस की वैल्यू, ए एस की वैल्यू आपको पता करनी है, तो ठीक है ए एस की वैल्यू पता करेंगे। एस क्यू की वैल्यू हमको 5 दी गई है, इक्वल्स टू कितना, 1/2, 1/2। तो बेटा ए एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 बोले तो 2.5, 2.5। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, देखो अब हमको आंसर चाहिए है। तो ए आर पता है हमको, आर पी पता चल चुका है ना। तो क्या क्या वैल्यूज आ चुकी हैं, एक आ चुकी है 1.5, और एक आ चुकी है 3, एक आ चुकी है 2.5, और एक आ चुकी है कितनी, 5। हम्म,
एक आ चुकी है हमारे पास में 5। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी हैं। सो नाउ 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। एंड 1.5 एंड 2.5, तो 2.5 प्लस 0.5 हो गया, 3 एंड 1 4। ओके, तो 8 + 4 कितना हो गया, आंसर 12 आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196 है। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। हाँ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ए पी इज इक्वल्स टू 8। तो यही क्वेश्चन में बेटा ए पी की वैल्यू मैंने 8 ले ली है ना। ये ए पी यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 8 सेंटीमीटर ले लिया है। पी बी इक्वल टू 6 ले लिया, पी बी 6 ले लिया है। एंड क्यू सी 4.5, 4.5 एंड पी क्यू की वैल्यू 10 दी गई है, पी क्यू की वैल्यू 10 दी गई है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ओके बच्चों, तो देखो सबसे पहले पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगी, और बीपीटी है तो ये एक्स वाली वैल्यू आ जाएगी। तो बीपीटी लगा दीजिए जल्दी से, है ना, और एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो 8/6 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4.5। ठीक है बच्चों, तो 8 एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 6। तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और 3 से 45 कितने बार जाता है बेटा, 1.5 बार जाएगा 4.5। तो ये आ गया एक्स की वैल्यू 6 आ गई बच्चों। 15 गुणे 4 60, मतलब एक्स इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो आपको पता है कि दो ट्रायंगल यहाँ पर जो बन रहे हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि पैरेलल हो गए। ये पैरेलल हो जाते हैं तो ये सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल से। तो आप इनमें क्या लगा सकते हो, सीपीएसटी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, सीपीएसटी। तो सीपीएसटी देखिए, दो छोटे ट्रायंगल एक बड़े ट्रायंगल। अब छोटे ट्रायंगल की बात करो तो बेटा ये 8 है, ये 10 है, और ये वाला क्या निकल गया, 6 निकल गया। बड़े वाले में बेटा ये 14 है, ये वाला 6 और 4 10.5 हो गया, ये 10.5। और ये वाला हमको पता नहीं, इसको हमने y ले लिया। हमको यही y निकालना है, क्योंकि y निकल जाएगा तो टोटल आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ओके, तो चलो भाई साहब निकाल देते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे 8/14 कर लो, इक्वल्स टू 10/y कर लो, बस काफ़ी है। 8/14 इक्वल्स टू 10/y। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8y इक्वल्स टू 140। सो y इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाई 8। 2 4 ज़ा 8, एंड 2 से कितने बार बेटा, ये 70 बार। ठीक है ना, और 70 में फिर 2 2 ज़ा 4 एंड 35, और ये हो गया हमारे पास में 17.5। क्या आई है, y की वैल्यू। चलिए अब अपन को पेरीमीटर चाहिए है। तो पेरीमीटर मतलब टोटल बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी की पेरीमीटर। तो 8 और 6 14, बड़ी वाली साइड। फिर 6 और 4 10, 10.5, 10.5 ये हो गई, और 17.5 ये हो गई। तो 17.5 ये कितना हो गया बेटा, ये 28 हो गया टोटल, है ना। ये कितना हो गया, 28 + 14, तो 28 + 14, 8 4 12, मतलब 42 आ गया बेटा आंसर, 42 सेंटीमीटर। डन, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी सिमिलैरिटी से आया हुआ है। क्या कह रहा है, इन टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो भैया हमने ये बना लिया ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा हम बनाने वाले हैं पी क्यू आर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और दूसरा हमने, ये देखिए, ये ट्रायंगल बना लिया है पी क्यू आर। समझिए जरा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, एंड ए सी इक्वल्स टू 4 है। ओके, एंड एंगल ए इक्वल्स टू 72 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, पी आर इक्वल्स टू 7.5। पी आर इक्वल्स टू 7.5 दे रखा है। एंगल पी इक्वल टू 72, एंगल पी इक्वल टू 72 है। और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो कह रहा है एंगल ए इक्वल्स टू 72, बी लिख दिया क्या हमने। अच्छा हाँ, यहाँ पे एंगल ए 72 है, हमने बी लिख दिया बच्चों गलती से। एंगल ए यहाँ पे 72 है, सो दिस इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, यहाँ पे ए 72 है, पी आर की वैल्यू 7.5 लिख दी है, बिल्कुल सही। पी की वैल्यू एंगल पी 72 है, पी क्यू इक्वल्स टू कितना है, 10 है। अब देखो बेटा, ये साफ दिख रहा है कि अगर सिमिलैरिटी होगी तो ए एंगल दोनों के इक्वल है, तो ए के करस्पॉन्डिंग पी आएगा। ये बात तो सही है बिल्कुल।
तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी आएगा। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी पहले में है ना। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, गलत हो गया। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, गलत हो गया। ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी पहले में है। तो दो आंसर हमारे पास 50-50 हो गए। या तो ऑप्शन ए होगा या तो क्या होगा, सी होगा। क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं। अब हमको रेशियो निकालना है कि रेशियो किस तरीके से सेट हो जाए, है ना। तो हम निकालते हैं रेशियो। हम्म हम रेशियो निकालते हैं किसका, इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो या आप इसमें इधर भी कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे मैं करता हूँ 4:3। 4:3। देखो बेटा, यहाँ पे क्या करूंगा, 4:3, इसका मैं रेशियो निकालता हूँ 4:3। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी वाली साइड 10 है तो 10 ले लेना चाहिए ऊपर। और यहाँ पे एक 7.5 काटा कूटी मचाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे। तो ये 100 आएगा और 25 से कट गया, मतलब 4:3 ही आ गया, मतलब रेशियो बिल्कुल सेम है। तो भैया 4 कौन खेल रहा था, 4 की जगह AC खेल रहा था। और 3 की जगह कौन खेल रहा था, AB खेल रहा था। 3 की जगह कौन खेल रहा था, AB। और यहाँ पर 100 पे कौन खेल रहा था, PQ खेल रहा था। और यहाँ पर 7.5 की जगह कौन खेल रहा था, PR खेल रहा था। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। अब बच्चों आप ये तो देख चुके हो कि जो A पॉइंट है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो चुका है, P के। किसके हो चुका है, P के। अब साफ साफ दिख चुका है कि B पॉइंट किससे मेल खा रहा है, R से। तो B के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जाएगा R, C के कॉरस्पॉन्ड जाएगा यहाँ पे Q। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PRQ के। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी, ABC सिमिलर विद PRQ। डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 98। क्या कह रहा है, इफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ऑर्डर डे 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 डे, तो इनका क्या कह रहा है कि इसका 10th टर्म क्या होगा। चलिए देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि शुरू के 4 टर्म जो हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन ऑर्डर आर। तो शुरू के 4 टर्म, तो बेटा जो पहला टर्म दिया है ना, A1 क्या दिया है, P दिया हुआ है। फिर A2 क्या दिया है, Q दिया हुआ है। फिर A3 क्या दिया है बेटा आपको, A3 दिया गया है 2P+1। एंड AQ आपको दिया गया है 2Q-3। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। हम्म, अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका 10th टर्म क्या होगा। इसका 10th टर्म क्या होगा, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन ऑर्डर आर P, Q, 2P+1। हाँ A4 है बेटा यहाँ पे, दिस इज A4। ओके। सो ये अपने पास में दिए गए हैं। तो कह रहा है कि इसका 10वां टर्म क्या होगा, मतलब हमको 10th टर्म निकालना है। तो यदि मैं देखूं 10th टर्म के लिए क्या मुझे करना पड़ सकता है, A10, आप जानते हैं A10 इक्वल टू होता है A+9D। ठीक है बच्चों, A+9D। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे D निकालना पड़ेगा। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगला माइनस पिछला, A2-A1, बोले तो Q-P हो जाएगा। ठीक है, Q-P। अच्छा इतना सरल नहीं, अभी इसमें एक और रिलेशनशिप भी निकालनी पड़ेगी, इसमें बहुत कुछ काम करना है। A की वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू है P और 9, और D की वैल्यू Q-P। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया P+9Q और माइनस का 9P। मतलब बच्चों ये हो गया 9Q-8P। एक बार फिर से बोलूंगा मैं, A+9D। तो A की जगह है बेटा P और +9, D की वैल्यू Q-P। सो 9Q-9P दैट इज इक्वल्स टू 9Q, और P-9P हो गया अपने पास में माइनस का 8P। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। 9Q-8P। देखो आंसर में ये नहीं मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इनको हमको रिलेशन निकलवाना है। देखो कैसे निकलेगा आपके पास में, किस तरीके से निकलेगा। आप जानते हैं क्योंकि ये AP दी गई है, तो AP में जो डिफरेंस होता है बेटा वो लगातार दो टर्म का क्या होता है, सेम होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो A2-A1 कह लो, या A3-A2 कह लो, या A4-A3 कह लो, तीनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो A2-A1 तो दिख गया है अपने पास में, Q-P, पहला कॉमन डिफरेंस। दूसरा इक्वल टू 2P+1 और माइनस का Q, 2P+1 माइनस का Q इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, A4-A3। तो A4 है 2Q
-3 और माइनस का 2p प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। तो q माइनस पी इक्वल टू 2p माइनस क्यू प्लस का 1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2q माइनस 3 माइनस 2p माइनस 1, मतलब कि 2q माइनस 2p माइनस 4, है ना। और यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगा q माइनस p, यहाँ पे चलेगा 2p माइनस का q और प्लस का 1। अब देखिए कौन हमारी मदद कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 9p, और हमको आंसर कांस्टेंट में चाहिए है, बड़ी दिक्कत की बात है। 9q माइनस 8p आ रहा है हमारे पास में 9q माइनस 8p आ रहा है। ओके, देखिए जरा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यदि यहाँ से मैं लिख दूँ इसको q ले लूँ आगे, और मैं लिखूँ q प्लस 8q माइनस 8p, q प्लस 8q माइनस 8p, क्योंकि 9q को क्या बना सकता हूँ मैं, 8q प्लस q, एक q और एक 8q क्या हो जाएगा, 9q हो जाएंगे। अब यहाँ से q है, यहाँ से मैंने अगर कुछ कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लूं भाई मैं यहाँ से, यदि यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, या मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4, है ना, इधर से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 कॉमन लेने पर मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 2q माइनस 2p, नहीं बेटा, 2q माइनस 2p। क्लियर। हम्म अब देखिए जरा, यहां से इसको और इसको आप रिलेट करो, इसको और इसको, तो q माइनस पी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2q माइनस 2p माइनस का 4। तो मुझे इतने पार्ट की अगर वैल्यू चाहिए है तो मैं क्या लिखूंगा, q माइनस पी प्लस 4 आ जाएगा, किसके इक्वल, 2q माइनस 2p के इक्वल आ जाएगा ना। तो यहाँ पर q रख दूंगा और प्लस 4, और यहाँ पर 2q माइनस 2p की वैल्यू q माइनस पी प्लस का 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास में, ये बन गया मेरे पास में q प्लस 4q माइनस 4p। ठीक है, और प्लस का हो गया 16। ठीक है, प्लस का हो गया 16, बट अभी भी आंसर हमारा कांस्टेंट नहीं आया है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, q प्लस 4q हो गया 5q माइनस 4p प्लस 16। अब देखो बेटा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, अब आपको वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, p और q की वैल्यू चाहिए, ठीक ना। तो p और q की वैल्यू के लिए आपको लीनियर इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। देखिए कैसे लीनियर इक्वेशन, एक बार आप इसको सॉल्व कर दो, और एक बार आप इसको या इसको किसी को भी लेकर के दो इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। तो चलिए मैं एक बता देता हूं आपको। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, ग्रीन कलर से सॉल्व करता हूँ, देखो व्हाइट कलर से करूंगा, है ना, ये दोनों, ये इक्वेशन। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे सॉल्व होंगी। q माइनस पी इक्वल टू दिया है 2p माइनस का q प्लस का 1। तो यहाँ पर यदि मैं इसको ले आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2p, और ये है प्लस का q, और एक प्लस का q और हो जाएगा, और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 1। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास में इक्वेशन बन गई 2q माइनस 2p, 3p हो जाएगा बेटा, है ना, एक p और था माइनस में, यहाँ माइनस p था, तो माइनस का 3p इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में, बिल्कुल सही, 2q माइनस 3p इक्वल टू 1, है ना। हाँ, आप चाहे तो माइनस 3p आगे ले आए, तो माइनस 3p, है ना, -3p प्लस 2q इक्वल टू 1। आप इसे नंबर ए दे दो। अब एक काम करो, इन दोनों को आप से सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब एक्चुअली ये दोनों को देखो जरा ध्यान से। तो आपके पास में क्या है, 2p माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 2q माइनस 2p माइनस 4। तो आप 2p को यहाँ लेके आइए लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2p और एक 2p हो गया 4p।
है ना। और -q और -2q तो हो गया -3q इक्वल टू -4 और माइनस का 1 तो -5। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या बन गई, हमारे पास में इक्वेशन बन गई बच्चों 4p -3q इक्वल टू -5। हाँ बिल्कुल सही है ये। और अब देखो बेटा, आपको इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, दो इक्वेशंस को ए और बी बना करके इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा पी, आ जाएगा आपके पास में 7 और क्यू आपके पास में आ जाएगा 11। समझ में आया। अब आपको क्या निकालना था, 11th टर्म। कौन सा टर्म, 11th की 10th टर्म निकालना है आपको, 10th टर्म निकालना है। तो ए 10 इक्वल टू होता है ए प्लस 9d। तो फिलहाल यहाँ पे ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पी दिया गया है। फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है पी। हाँ उसमें, बट उससे उससे जल्दी आपका इससे आ जाएगा +9 और डी की वैल्यू क्यू माइनस पी। तो बस आ गया आंसर। पी की वैल्यू कितनी है, 7 है, +9, डी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 11 और इसकी वैल्यू 7, मतलब 9 4 हो गया 36 और +7 7 6 13, तो आंसर आ गया 43। सो योर आंसर शुड बी 43, बिल्कुल सही। आपके पास ऑप्शन में भी 43 बैठा हुआ है, तो करेक्ट आंसर 43 डन। मतलब बेटा ये कहा जाए कि हमको अगर इक्वेशन बना लेंगे तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हमने इतना यहाँ पर जो कुछ करा है, हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल हमको ये मतलब कुछ भी नहीं करना है, हमको सीधे वो पी और क्यू का रिलेशन निकाल के वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है इफ एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पर अपने पास में दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं। पहला पॉइंट ले लो आप अपने पास में a -4, 8 जो दे रखा है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे b दे रखा है बेटा, जिसको है 5, -12। अब कह रहा है बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस इसको आ करके क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना। एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, ए रेशियो बी में। मतलब यहाँ का हिस्सा ए होगा और यहाँ का हिस्सा बी होगा। बेटा जो पहले पॉइंट लिखा जाता है हमेशा उस तरफ पहला रेशियो बनता है, ए रेशियो बी। अब कह रहा वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अरे अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है बेटा, रेशियो निकालना। क्या निकालना, रेशियो निकालना। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो हमको ए और बी का पहले रेशियो चाहिए। तो आपको पता है बेटा कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का जनरल कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0। वैसे मैं आपको बता दूं कि रेशियो डायरेक्टली इसका आंसर आप रट सकते हो, आएगा -y1/y2 बिना सॉल्व करे। ये ट्रिक है ना। तो जैसे -8 ऊपर है माइनस, ऊपर है y1 की जगह 8 है, और नीचे क्या आएगा, y2 -12 है, कट जाएगा। आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। 2 और 3 फर्दर आगे नहीं कटेंगे, मतलब ये कोप्राइम है। क्या है ये, कोप्राइम। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो बेटा यही ए है और यही बी है। तो ए इक्वल टू 2 दे रहा है और बी इक्वल टू कितना मिल रहा है बेटा, 3। है ना, ये ट्रिक है बेटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a + 2b/2, है ना। तो a की वैल्यू 2 है और 2b यानी कि 3 का डबल 6 हो जाएगा अपॉन 2। तो बेटा 6 + 2 8/2, आंसर इसका आ जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ट्रिक ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे आ गई ये बता दो आप, 2:3। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो 0 इक्वल टू फॉर्मूला होता है m1y2 + m2y1 अपॉन रेशियो का सम m1 + m2। क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 इक्वल टू बेटा m1 यानी a है, a का y2 कौन है बेटा, इसके लिए -12 है ना, -12 प्लस m2 कितना बेटा, b है, और इसके लिए क्या है, -4 और डिवाइडेड बाई a + b। तो a + b 0 के साथ तो जाकर के 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा -12a और -4b। क्लियर हो गया, -12a -4b इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमको चाहिए है a रेशियो b, -12a। एक मिनट बेटा, यहाँ पे गलती हुई है, 4 नहीं लेना था हमको, y1 में 8 लेना था यहाँ पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे y चल रहा है ना, m2y1, तो इसीलिए ये गलत हो रहा था, इसको सही कर दिया हमने। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, +8b। अब देखिए यहाँ पे 12a इक्वल्स टू 8b आ जाएगा, 12 इधर चला गया। हमको a/b बनाना है, मतलब 8/12। तो ये देखिए आ गया आंसर, 4 2 जा 8 4 3 जा 12। ठीक है ना। अब वैसे लॉजिकली कभी रेशियो की वैल्यूज के इक्वल नहीं होती है, मतलब, बट यहाँ पे बोला गया कि दोनों को प्राइम है,
तो 2 और 3 को प्राइम ही तो है, मतलब लॉजिकली अब यहाँ पे इससे कम नहीं हो सकता है, तो ए आएगा 2 और बी आएगा 3। को प्राइम कह के इन लोगों ने इस चीज पे विराम कर दिया है कि इसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? तो ऐसे इतना बड़ा करो, या डायरेक्टली अगर आपको ट्रिक याद है तो मैंने आपको बता दूं एक बार ट्रिक, है ना। 100 में बेटा आपको भी ये ट्रिक याद रखनी चाहिए कि एक्स एक्सेस जो होता है वो ब्रेक करता है -y1/y2 में, और वाई एक्सेस जो होता है वो ब्रेक करता है बेटा -x1/x2 में। ठीक है ना? यस, डन।